दोस्तों इस वीडियो में हम आपको डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर के बारे में बताएंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अमीर लोग कौन सा ऐसा काम करते हैं जिसके कारण वो अमीर होते जाते हैं, और गरीब लोग कौन से ऐसे बिलीफ सिस्टम में फंसे रहते हैं जिनके कारण वो हमेशा गरीब ही रह जाते हैं, और आपको क्यों ज़्यादा सेविंग पर फोकस नहीं करना चाहिए। चलिए पहले पॉइंट की बात करते हैं। पहला है पुअर सेविंग। दोस्तों सेविंग करना बहुत अच्छी बात है, आपको सेविंग करनी भी चाहिए, पर सेविंग करने का भी एक लिमिट होता है। अगर आप गरीब हैं और आप सेविंग भी करते हैं तो बहुत कम चांसेस है कि आप अमीर बन पाएंगे। दोस्तों सेविंग करने से आप सिर्फ उतना ही पैसा बचा सकते हैं जितना आपके इनकम से एक्सपेंस हटाने के बाद में बचता है। दोस्तों आप सेविंग करके कभी भी अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि सेविंग आप लिमिटेड ही कर सकते हैं, क्योंकि आपका इनकम ही लिमिटेड हो सकता है। अगर आपका इनकम ही बहुत कम है, या बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं जिनका इनकम बहुत कम होता है, वो लोग अगर 10 रुपये कमाए तो उनमें से 9 रुपये उनका रोजी खर्च हो जाता है। तो इस तरीके से वो कितना भी सेविंग करे अमीर नहीं बन सकते। आपके सेविंग की एक लिमिट होती है, वो लिमिट इसी बात पर डिफाइन होती है कि आप कितना इनकम करते हैं। अगर आपका इनकम बहुत ही कम है, या आपका इनकम ऐसा है जो नेगेटिव कैश फ्लो में जा रहा है, तो आपको ना तो ढंग से सेविंग करने को प्राप्त होगा, और ना ही आप कुछ अच्छे काम कर पाएंगे। दोस्तों आपको सेविंग के बदले आपको डेप्ट लेना पड़ जाएगा, क्योंकि आपका इनकम बहुत ही कम है और आपका एक्सपेंस ज़्यादा है। इसलिए आपको सेविंग पर उतना फोकस नहीं करना चाहिए। आप थोड़ा बहुत सेविंग कर सकते हैं, पर आपको अगर अमीर बनना है तो आपको सेविंग पर कम फोकस करना चाहिए, बल्कि दूसरी चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। दूसरा ऐसा काम या दूसरे ऐसी चीज़ें जो हम इस वीडियो के दूसरे पॉइंट में बताएंगे आपको क्या करना चाहिए। इस वीडियो के दूसरे पॉइंट में हम बताएंगे कि अमीर बनने के लिए कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको सेविंग ना करके वो चीज़ें करनी चाहिए। वो चीज़ें सेविंग से रिलेटेड भी है, पर वो चीज़ें आपको अमीर बनने पर मजबूर कर सकती है, या आपको कुछ ऐसे तरीके से अमीर बना सकती है जिससे आपको ना ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा और ना ही कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। आप उसके अनलिमिटेड पोटेंशियल तक अमीर बन सकते हैं। चलिए दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा है दोस्तों जो अमीर लोग अपनाते हैं, या अमीर लोग उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं, अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं। दूसरा है दोस्तों रिच इन्वेस्टिंग। दोस्तों आप सेविंग कितना भी कर ले, आपके सेविंग का एक लिमिट हो सकता है, पर इन्वेस्टिंग का कोई भी लिमिट नहीं हो सकता। आप इन्वेस्टमेंट को कितना भी बढ़ा सकते हैं, या आपका इन्वेस्टमेंट कितना भी बढ़ सकता है। अगर आप एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है, आपने इन्वेस्टमेंट के बारे में बेसिक नॉलेज एक्वायर किया है, आपके पास पूरी तरीके से एक्सपीरियंस है कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट से पैसा बढ़ता है, किस तरीके से स्टॉक मार्केट काम करता है। अगर आपको एक्चुअली क्लियर है, आपका दिमाग पूरी तरीके से क्लियर है कि आपका पैसा किस तरीके से इन्वेस्ट करने पर वो कई गुना तक बढ़ करके वापस आएगा, तो आपको अमीर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। क्योंकि बहुत सारे दुनिया के जितने भी अमीर लोग हैं वो लोग अपने सेविंग करके ही अमीर नहीं बनते, वो अपने सेव किए हुए पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। कोई भी अमीर आदमी अपने पैसे को अपने पास जमा नहीं रखता, या थोड़ा बहुत रखता भी है, पर ज़्यादातर पैसे उनके पास नहीं होते। वो हमेशा किसी दूसरी कंपनी में, या किसी दूसरे स्टार्टअप में, या किसी दूसरे ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट कर करके रखते हैं अपने पैसे को, जिससे वो और भी ज़्यादा प्रॉफिट करते रहते हैं। दोस्तों इन्वेस्ट करने से आपका पैसा कई गुना तक बढ़ जाता है। आपका पैसा इतना रिटर्न कर सकता है जितना आप सेविंग से सोच भी नहीं सकते। आपके सेविंग करने पर आपका पैसा इन्फ्लेशन की वजह से उसका वैल्यू और भी कम होने लगता है। वही इन्वेस्टिंग करने पर अगर आप एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कर ले, आप किसी अच्छी कंपनी को चूज़ कर ले और उसमें अपने स्टॉक खरीद ले, बहुत अच्छी कंपनी को फंड दे दे, तो उससे आपका इन्फ्लेशन रेट भी कम होने लग जाता है। आपका पैसा इतना ज़्यादा रिटर्न करने लग जाता है कि वो आपके जो लगाए गए पैसे हैं, या जो लगाया गया इन्वेस्टमेंट बजट है, उसको कई गुना तक बढ़ा देता है। दोस्तों आप जितना पैसा लगाते हैं उससे कई गुना ज़्यादा कमा लेते हैं। इसे इन्वेस्टिंग कहते हैं। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको पहले सेविंग करनी चाहिए, या सेविंग पर कम फोकस करके सबसे ज़्यादा इन्वेस्टिंग पर फोकस करनी चाहिए। आपको बहुत जल्दी ही या कम उम्र में ही इन्वेस्टिंग के बेसिक नॉलेज को सीख जाना चाहिए। दोस्तों इन्वेस्टिंग करने का ये मतलब नहीं है कि आप कोई भी कंपनी देखें और कोई भी ऐसा स्टॉक देखें और उसे धड़ाधड़ खरीदने लग जाए, या आप अंधाधुंध किसी भी कंपनी में पैसे डालने लग जाए। ये बहुत ही बेकार तरीका है, जिसके कारण बहुत से गरीब लोग गरीब ही रह जाते हैं, क्योंकि वो लोग अंधाधुंध स्टॉक खरीदने लग जाते हैं। आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में बेसिक चीज़ें सीखनी चाहिए। आपको उन लोगों को फॉलो करना चाहिए जो इन्वेस्टमेंट के जरिए अमीर बने हैं, और आपको अमीर बनने के लिए इन्वेस्टमेंट किसी न किसी तरीके से करना ही पड़ेगा, चाहे आप डायरेक्ट करें या इनडायरेक्ट करें। आप अगर अपना बिजनेस भी कर रहे हैं तो वो भी आप एक तरीके से इन्वेस्टमेंट ही है, क्योंकि आप उसमें अपना अपना टाइम दे रहे हैं और आप अपने पैसे भी लगा रहे हैं, आप अपने दिमाग का यूज़ कर रहे हैं, जिससे वो एक इन्वेस्टमेंट ही है। इस तरीके से अमीर लोग अमीर हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने टाइम को भी इन्वेस्ट करते हैं, अपने पैसे को भी इन्वेस्ट करते हैं, और अपने खुद को भी इन्वेस्ट करते हैं। वो जब अपने सारे कैपेबिलिटीज़ को, सारे पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने लग जाते हैं, तो उनका पैसा और भी ज़्यादा बढ़ कर के आने लग जाता है, क्योंकि वो हर तरीके से जानते हैं कि कौन सा चीज़ किस तरीके से काम करता है। धन्यवाद।